कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। मालेगांव शहर में बहुत बड़ा स्कूल जिहाद हुआ है। जिस स्कूल जिहाद में करीब करोड़ों रुपयों का घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है, और हमारा ये आरोप है कि ये सब पैसा जो स्कूल जिहाद की ज़रिए महाराष्ट्र शासन से कमाया गया है, महाराष्ट्र शिक्षण विभाग से कमाया गया है, वो सब पैसा बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसखोरों को मालेगांव में बसाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मालेगांव शहर में एक 5-6 स्कूल है जिन स्कूलों में शिक्षक भर्ती घोटाला किया गया, और उस शिक्षक भर्ती घोटाले में बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो पीड़ित है, जिन्हें किसी भी तौर पे जो फर्क बिल संस्थाओं की ओर से निकाला गया, वो सब पैसे शिक्षकों को मिले नहीं है, ऐसी हमारी जानकारी है। इसमें सबसे बड़ा नाम मालेगांव शहर की बड़ी मालेगांव हाई स्कूल का आता है। और मालेगांव शहर में जो स्कूल जिहाद हुआ है, उसका मास्टरमाइंड मालेगांव शहर का ही मालेगांव महानगर पालिका शाला क्रमांक 23 नंबर का एक शिक्षक, जिसका नाम एजेंट नवीद अख्तर सागिर अहमद, इस शिक्षक ने जो मालेगांव महानगर पालिका की 23 नंबर की स्कूल में पढ़ाता है, इस एजेंट की ओर से शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, जिला परिषद, वेतन अधिकारी, इन सभी लोगों से इन्होंने आर्थिक हाथ मिलौनी की है, और ये स्कूलों का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मालेगांव शहर में हुआ है। उसमें हमने 7 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र के नासिक विभाग DYD शिक्षण उपसंचालक बीबी चौहान साहब के कार्यालय में हमने एक तकरारी अर्ज सादर किया। जो आज हम आरोप कर रहे हैं, उन सभी आरोपों का वहाँ पर हमने तकरार देते हुए पुरावे भी सादर किया है। आज बीते 15 दिन हो चुके हैं, उनकी ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। नवीद अख्तर ने किन लोगों से हमें मैसेज करने की कोशिश किया कि आपने जो तकरार दी है, वो तकरार अगर आप पीछे लेते हो तो ये विषय बीबी चौहान सर तक भी नहीं आएगा और गांव में इसकी चर्चा भी नहीं होगी। पर इससे पहले भी हमने जो विषय मालेगांव शहर में लाए हैं, वो मालेगांव शहर की आवाम के लिए फ़ायदेशीर हुए हैं, जो कि राजकीय लोगों ने भी फ़ायदा उठाया और उनका नुकसान भी उसमें हुआ है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर शहर में बच्चों को इन जो स्कूलों से पढ़ाया जा रहा है, उन सभी स्कूलों में 2 से 3 टीचर्स ऐसे हैं कि जिनकी पढ़ाई बहुत कम हुई है, उनकी मान्यता पहले मिल गई है। नवीद भाई ने वहाँ पे जाके सब सेटलमेंट किया है, और मान्यता लेने के बाद में वो BEd पास हुए, या उनका जो निजी शिक्षण है वो उनका पूरा हुआ है। तो ये सभी पुरावे हमने दस्तावेज माननीय शिक्षण उपसंचालक इनको दिए थे। थकित वेतन शाला विश्वस्त व्यवस्थापन मंडल के लोग और स्कूल के मुख्याध्यापक, इनकी ओर से पिछले डेट के पर्सनली मान्यता जो दी जाती है, उसके प्रस्ताव जिला परिषद नासिक कार्यालय और शिक्षणाधिकारी इनके साथ हाथ मिलौनी करके उनके पास सादर किए जाते हैं, और 30 से 50 लाख रुपए
एक शिक्षक की जो डिफरेंट बिल है वो वेतन अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, इनकी ओर से ये सब मान्यता दी जाती है, जिसमें बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के भी बहुत से शिक्षक हैं। मालेगांव हाई स्कूल वो जूनियर कॉलेज मालेगांव, इस स्कूल में 14 ऐसे लोग हैं जिनके थकित वेतन संबंध में बैक डेटेड निम्नुक उनको दी गई है। 2013, 2014, 15, 18, 21 ऐसे सभी सालों में उनको मान्यता दी गई है। इनकी अगर सकोल चौकसी अगर किया तो ये जो 14 नाम मैं आगे बताऊंगा बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के, उन 14 शिक्षकों की अगर SIT जांच हो या उनकी अंदरूनी जो जांच है DYD ऑफिस की अगर जांच अगर वो करे तो इनमें ये बोगस शिक्षक भर्ती का घोटाला पूरा स्कैम ओपन हो सकता है, जिसमें सना राहत, मोहम्मद हारून, शिक्षण पात्रता परीक्षा घोटाला, इस यादी में उनका नाम है। और इन सभी टाइमिंग में उनका सेवा कालावधि जो है वो थकित वेतन का कालावधि बताया गया और उनका भी फ़र्क बिल उसमें निकाला गया। और वो टाइम में वो बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में अपनी सेवा प्रदान करती नहीं थी, वो किसी और स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में 10-5 हज़ार ऐसे कुछ वेतन पे वो प्राइवेट स्कूल में काम करती थी। बड़ी मालेगांव हाई स्कूल ने उनको बुला लिया और उनका जो थकित वेतन है वो बहुत सालों पहले का दिखाया और ऐसे करते हुए उनका थकित वेतन निकाला और संस्था चालकों ने खुद ने रखा, जिससे नवीद ने भी कुछ रखे और शिक्षण उपसंचालक कार्यालय को भी कुछ दिए गए। उनका शालार्थ ID भी इसमें है। दूसरा नाम नईम अख्तर सगीर अहमद, जो सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित कॉलेज नामे सरदार BED कॉलेज मालेगांव, यहाँ से उप शिक्षक करके सेवा थकित वेतन कालावधि सरदार BED कॉलेज में दिए थे और उनका एडमिशन सन 2018-19 में हुआ। 19-20 में नियमित विद्यार्थी करके वो शिक्षण ले रहे थे और फिर भी 2 साल का BED शिक्षण का उनका निकाल जो आया, वो रिज़ल्ट जो आया, वो नापास वो हो गए। उनका शालार्थ जो ID है वो भी यहाँ पे दिया है हमने, और उनका सीट नंबर जो है जहाँ पे वो फेल हुए उसका भी नंबर, सीट नंबर 17,875, उनका भी थकित वेतन 46,37,056 रुपये का निकाला गया। तीसरे नंबर पे आलिया मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो सदर सेवा काल में थकित वेतन उनका जो स्कूल में वो सेवा दे ही नहीं रही थी, फिर भी उनका थकित वेतन 50,83,64 रुपये वहाँ पे निकाला गया। 4 नंबर पे इम्तियाज अहमद, रियाज अहमद, जो सेवा कालावधि में उनको सेवा ना देते हुए भी उनका 50,83,000 रुपये उनको वेतन वहाँ पे दिया गया, डिफरेंट बिल वहाँ पे दिया गया। 5 नंबर पे सना कौसर अशफाक अहमद, उनका भी 14,96,517 रुपये उनका फ़र्क बिल वहाँ पे दिखाया गया। ऐसे बहुत सारे नाम है, 14 लोगों के नाम है। शेख आरिफ मोहम्मद इब्राहिम 14,96,000, सारिया मोहम्मद ताहिर 50,83,000, अंसारी सुमेला शकील अहमद 80,000, तस्नीम फिरदौस मोहम्मद आरिफ 37 लाख, आफीफा अफरीन मोहम्मद आमीन, इनका 37,65,000 का बिल है। सुमैया सदब मोहम्मद हनीफ 36 लाख रुपए का इनका बिल है। आफाक अंजुम अशफाक अहमद, इनका भी बिल जो है वो 37,000 का है। फ़हीम अहमद इकबाल अहमद 29 लाख रुपए। और 14 नंबर पे अंसारी मारिया सदब मसूद अहमद, ये भी वहाँ पे शिक्षण में वहाँ पे सेवा ना देते हुए उनको बैकडेटेड दिखाया गया। मुख्याध्यापक जो है प्रिंसिपल, उन्होंने वो सब बोगस दस्तावेज उनको बना के दिए। इस पे संस्था चालक जो है उन्होंने मान्यता लेने के लिए शिक्षण उपसंचालक इनके पास भेजे गए और वहाँ पे नवीद ने जाके सब सेटलमेंट किया और उनको भी 11,33,389 रुपये उनको वहाँ पे दिए गए। ये अगर सभी चौकसी अगर की जाती है तो ये करोड़ों रुपए का स्कैम मालेगांव शहर में शिक्षण विभाग में हुआ है। कोविड-19 में पूरे देश में लॉकडाउन था और उस टाइम में
सिपाही भर्ती वैयक्तिक मान्यता और शिक्षणाधिकारी जिला परिषद नासिक, इन्होंने 20 मार्च 2020 के बाद शालार्थ प्रणाली नाम समावेश करिता आदेश दिए। माध्यमिक पुणे विभाग लॉकडाउन कालावधि में 20 मई 2020 में दिए, जिनमें सभी कार्यालय बंद थे, और फिर भी ऐसे आदेश 20 मई 2020 को कैसे दिए गए? अगर पूरे देश में लॉकडाउन था तो सिपाही भर्ती शिक्षकेतर कर्मचारी की भर्ती दी कैसे गई, जिसमें भी शोएब अहमद, सैयद अंसार, अख्तर हुसैन, शमशुद्दीन, श्रीमती शेला रूपाली, इन सभी लोगों को नियम बाह्य पद्धति से इनकी पद भर्ती शिक्षकेतर कर्मचारी करके वापस की गई है। मालेगांव हाईस्कूल व जूनियर कॉलेज मालेगांव कोविड-19 लॉकडाऊन में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मान्यता प्रस्तावाबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे, उसमें भी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालयाकडील आदेश क्रमांक संकीर्ण 2020 ऐसे करके 2020 में शिक्षकेतर कर्मचारी भर्ती की गई। अंसारी, उबैदुर रहमान, अखलाक अहमद, उनका लिपिक करके वहाँ पे सेवा दी, उनका मान्यता लिया गया। सरजिल अहमद, शफीक अहमद, इनका भी लिपिक करके वहाँ पे मान्यता ली गई। एटीटी हाईस्कूल जूनियर कॉलेज मालेगांव में लॉकडाउन होते हुए भी शिक्षकेतर कर्मचारी में लिपिक पद के लिए जावेद खान मोहम्मद शफीक, जिनको 15 जून 2012 को वैयक्तिक मान्यता दी थी, और उनका जो फर्क बिल था 13 दिसंबर 2020 में आया। ऐसे ही अंसारी, हुजैफा, निहाल अहमद, शाकिर अहमद, एजाज अहमद, आमिर नदीम, शगीर अहमद, उस्मानी शारिफ, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनका पिछली डेट दिखा के लॉकडाउन में मान्यता उनको दी गई है। अगर इन सबकी मान्यता वहाँ पे देने का काम अगर शुरू था और ये लोग 10-10 सालों से वहाँ पे सेवा दे रहे थे, तो 10 सालों में इन्होंने जब वहाँ पे पद रिक्त हुआ तो पद रिक्त होते ही इन्होंने मान्यता क्यों संचालक मंडल ने शिक्षण उप संचालक या शिक्षण अधिकारी से मांगी नहीं? क्योंकि इनको आर्थिक हाथ मिलौनी करने के लिए कोई अच्छा कैंडिडेट मिल नहीं रहा था। इसका एक उदाहरण हो सकता है, या दूसरा ऐसा हो सकता है 10 साल में इन्होंने कभी वहाँ पे सेवा दी ही नहीं है। ये 2-4 महीने वहाँ पे सेवा दिया, मुख्याध्यापक, शिक्षण संस्था चालक, इन सबको साथ में लिया, और शिक्षण अधिकारी, शिक्षण उप संचालक, इनकी ओर से वहाँ से उन्होंने मान्यता प्राप्त कर लिया। श्रीमती उजमा अख्तर मोहम्मद रमजान, श्रीमती निकहत फजलुर रहमान, इन दोनों शिक्षक के बदली संदर्भ में वैयक्तिक मान्यता शिक्षणाधिकारी जिला परिषद नासिक, इनकी ओर से जावक क्रमांक जिला परिषद नासिक शिक्षण माध्यमिक 7 अंशतः अनुक्रमांक 2024-4204 30 अगस्त 2024 अनुसार मान्यता दी गई, जिसमें 30 अगस्त 2024 इस दिन का प्रस्ताव दिए होते हुए भी मान्यता आदेश संदर्भ में 2021 में यूज़ किए गए 29 अप्रैल 2024 में शासन निर्णय में शासन की पूर्व परवानगी लेने से बगैर इन्होंने ये मान्यता दी गई है। और इसमें जो महत्व की गलती उनसे हुई है वो ऐसी है कि शिक्षणाधिकारी कार्यालय में जावक क्रमांक 4205 30 ऑगस्ट 2024 द्वारे वरील शिक्षकांची बदली दर्शवण्यात आलेली आहे। जावक क्रमांक 4205 27 सप्टेंबर 2024 द्वारे 9 शिक्षक की बदली वापर मान्यता दी गई है। एक महीने में 4205 इस जावक में दूसरे टाइम में नमूद उस जावक क्रमांकात देखील बोगस बनावट दस्तावेज तैयार किए गए और मान्यता दी गई है। उसमें पेंशन ऑर्डर देखील बहुत बार दी गई है, जिसकी जांच होना ज़रूरी है। उसमें नाम है सैयद अख्तर, सैयद फारूक, विना अनुदानित नेमणूक दिनांक 1 डिसेंबर 2012, अनुदानित पदावरील बदली दिनांक 1 जुलाई 2024। रहाना इकबाल अहमद, विना अनुदानित नेमणूक 1 डिसेंबर 2024, उनको पद पर बदली पे लिया गया 1 जुलाई 2024 पर। ऐसा ही आसिफा अब्दुल खालिक, विना अनुदानित नेमणूक उनकी 1 जुलाई 2024। मतलब 9 लोगों की बदली अगर देखी जाए तो 1 जुलाई 2024 को ही दी गई। तो ये ऐसा क्या स्कैम है, या ऐसे कितने पैसों के ढेर इन लोगों ने लगाए
शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, इन लोगों के पास कि 9 शिक्षकों की बदली इन्होंने एक ही दिन में कर लिया, एक ही जावा क्रमांक पे। उसके भी पुरावे हमने माननीय शिक्षण उपसंचालक इनको दी गए। तो ये सभी जो हमने आरोप किए हैं, जिसके पुरावे हमने सादर किए गए हैं, इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। समाज की ओर से ये डिमांड है। मतलब कुल हिंदुत्ववादी तंजीमें मालेगांव में जो काम करती है, उनकी ओर से ये डिमांड है। माननीय किरीट सोमैया साहब से इसके ऊपर हमारी बात हुई। ये सभी पेपर हमने उनको भेजे, हमने उनसे मुलाकात किया। मुलाकात करने पर उन्होंने ये सब बात समझ लिया और किरीट सोमैया साहब इसमें खुद संज्ञान लेने वाले हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले 15 दिनों में किरीट सोमैया साहब मालेगांव आएंगे और मालेगांव आने के बाद ये जो चारों पाँचों जो संस्था है, इन सभी पे विज़िट करेंगे, SIT जांच की डिमांड करेंगे। और हम एंटी करप्शन को भी ये बात बोल चुके हैं कि इन सभी के दफ्तर जमा करने की ज़रूरत है, उसमें जांच करने की ज़रूरत है। अगर दफ्तर जमा किए तो हमने जो आरोप किए, हमने जो पुरावे दिए आरोप के, तो इसकी विशेष जांच हो सकती है। दूसरी बात, आज मेरी आदरणीय मालेगांव के विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे साहब से भी बात हुई, जो आज पुणे में है। वो भी इस पर अच्छे से स्टडी करके इसमें आगे विषय फॉरवर्ड करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करेंगे। और ये विषय बहुत आगे जाने वाला है और इस पर जो दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इनमें जो बोगस शिक्षक वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से मालेगांव में जो मुस्लिम विद्यार्थी अपने पढ़ते हैं, उनकी फसौनुक हो रही है, इसमें साक्षरता घट रही है। तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमारे जो नौजवान हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि मालेगांव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग बने, तो ऐसे बच्चों पे अन्याय हो रहा है। ऐसे बोगस जो शिक्षक वहाँ पे सेवा दे रहे हैं और जो असल में शिक्षक है वो गांव में सेटलमेंट करते घूमते हैं, उन सभी लोगों की इसमें जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मालेगांव महानगर पालिका जो है, इनका कर पट्टी उसकी वसूली की गई नहीं है। अगर उनका कर पट्टी अगर देखा गया तो 12,57,42,671 रुपये, जिसका इंटरेस्ट अगर पकड़े तो एकूण 13,58,36,475 रुपये की कर पट्टी मालेगांव बड़ी मालेगांव हाई स्कूल जो है, श्रीमती सेक्रेटरी अंजुम तरक्की तालीम ATT हाई स्कूल 1503 इस्लामपुरा वार्ड मालेगांव, इनका शॉपिंग सेंटर गाड़ा, ब्याज शास्ती इत्यादि, ये सब का जो SGST है, CGST, IGST है, इसका सबका कुल इंटरेस्ट, उनका जो मुद्दल है, थक बाकी है 12 करोड़, उसका अभी का जो ये ईयर का आया 1 करोड़, और ऐसा पूरा टोटल 13,58,00,000 इतनी बड़ी अमाउंट में मालेगांव महानगर पालिका की कर पट्टी वहाँ पर बाकी है। आज तक वो भी रिकवरी की गई नहीं है। उसमें और एक बात ऐसी है मालेगांव महानगर पालिका के संदर्भ में, सिटीज़न वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इनका जो बांधकाम परवानगी है वो भी डाउटफुल है, उसकी भी जांच होना चाहिए। इनकी जो बांधकाम परवानगी है उसका जो नमूना हमने मंगाया था माहिती अधिकार से, उसमें भी ये सभी डाउट हमें क्लियर हुए और हमने इसका लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग, जो शिक्षण में घोटाला हुआ उसका लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग, एंटी करप्शन ब्यूरो, इनके पास भी तकरार दी है, उनकी ओर से भी जांच होगी। और इसमें आज सुबह ही मेरी बात हुई आदरणीय श्री किरीट जी सोमैया साहब से, वो भी इसमें अपना कवरिंग लेटर जोड़ेंगे और इसकी जांच करने के लिए अभी 3 दिन पहले जो नागपुर में मैटर हुआ उसमें भी उल्लास नरड़ करके उपसंचालक है, उनको अटक की गई और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, गृह मंत्री साहब ने इसमें बताया कि इस पर एक विशेष जांच SIT की ओर से की जाएगी। हम डिमांड करते हैं कि ऐसी SIT जांच इन सभी मालेगांव की जो संस्था चालक है इनके ऊपर भी होनी चाहिए। ये डिमांड